सुप्रभात मान्यवर। सेंट पीटर्सबर्ग की ठंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक नए दिन की शुरुआत यहाँ पे, और ये मेरा यहाँ पे आज आखिरी दिन है। तो आइए फिर चलते हैं, आज आपको घुमाता हूँ सेंट पीटर्सबर्ग का आखिरी दिन। इन लोगों का मेरे का शादी का समझ नहीं आता। सिर्फ फ़ोटो वाले हैं, कैमरे वाले हैं। इनकी फैमिली या फ्रेंड्स में ऐसे 5-7 लोग होंगे बस। ऐसे कैसे शादी हो जाती है? हमारे यहाँ पे तो भाई घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। यहाँ पे जो शादी होती है वो बड़ी अजीब सी होती है। अब देखिए, ये दूल्हा दुल्हन आए हुए हैं और 2 फोटोग्राफ़र हैं, और इनके पीछे फिर शायद इसकी 1 या 2 सहेलियाँ लड़की की है, और उस बंदे के 1 या 2 फ्रेंड है। आगे यहाँ पार्क में एक बोतल लेंगे वोडका की और उसको तोड़ेंगे। ठीक है, हो गई शादी। और ठीक जितनी जल्दी ये शादी होती है और उतनी जल्दी बेचारे इनकी जो है शादी टिक भी पाती है। थोड़ी सी हैरानी है। और हमारे यहाँ तो गांव वगैरह में तो 3-3, 4-4 दिन तक चलता रहता है प्रोग्राम। तो ये एक अलग बात है यहाँ की। एक शादी वहाँ हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ये है जी। दो, 4, 6, 8, 10, 12-13 लोग हैं, लड़की की तरफ से भी लड़के की तरफ से भी। बस हो गई शादी। अभी ये लोग खाना खाएंगे कहीं रेस्टोरेंट में जाके। बस हो गया जी इनका काम। इस मामले में और भी वीडियो बना चुका हूँ कि भारत में जो हमारा शादी का रिवाज है या हमारा जो कल्चर है वो इन लोगों से एकदम अलग है। यहाँ पे रूस में लगभग 73% जो शादियाँ हैं वो टूट जाती हैं शादी के तुरंत बाद। कई बार ये 2 से 3 महीने चलती हैं, और कई बार ये सिर्फ 6 महीने चलती हैं। बहुत कम शादियाँ हैं जो एकदम, जिसको कहते हैं कि आखिर तक चलती हैं। आसपास में जब अगर आप कहीं पार्क में जाएंगे तो आपको इस तरह की शादियां होती हुई नज़र आएंगी, जैसा वहाँ पे हो रही है। अब इनके साथ में 10-12 लोग हैं टोटल, और ये दूल्हे के कुछ दोस्त होते हैं और फिर दुल्हन की कुछ सहेलियां। ये एक पार्क में इकट्ठे होते हैं। इनका कोई मतलब कस्टम नहीं है कि भाई कैसे शादी करनी है। बस ये है कि एक सफ़ेद जोड़ा पहन लिया दुल्हन ने, और दूल्हे ने क्या पहना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस दुल्हन सफ़ेद में होती है। फिर इनके हाथ में फूल होते हैं, और एक फिर वोडका की बोतल, उसको ये लोग तोड़ते हैं, मतलब पटक देंगे नीचे, और सारे लोग तालियां बजाएंगे, हो गई शादी। अरे ये क्या यार। और एक मैंने देखा था वहाँ पे उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। 4-5 लोग होते हैं, दुल्हन और दूल्हे की साइड से लगभग मुश्किल से आपको 15 लोग मिलेंगे, कोई बड़ी शादी होगी तो। अच्छा, फिर वहाँ पे क्या सीन था? वहाँ पे सीन था कि साथ में 2 कबूतर लाए होते हैं केज में। तो जैसे ही दूल्हा दुल्हन जो है शादी वो फिर सेलिब्रेशन के लिए तैयार होते हैं। तो सेलिब्रेशन क्या होता है, एक कबूतर दूल्हा पकड़ता है, एक दुल्हन पकड़ती है, और ऊपर फेंक देते हैं, मतलब कबूतर को उड़ा देते हैं। बस हो गई जी शादी, आज़ाद हो गए। तो वो थोड़ा सा अलग है इन लोगों का कल्चर। अगर इनकी शादी वाला जो हिसाब किताब देखें, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं जिनको तो मालूम है उनके लिए तो शायद ये नॉर्मल बात होगी, जिनको नहीं मालूम है तो वो माथा पीट लेंगे। यहाँ पे दरअसल होता क्या है कि रूस में
जो शादियां हैं वो ज़्यादा नहीं टिकती हैं। इसके ऊपर और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। उसका कारण यहाँ पे सबसे बड़ा जो माना जाता है वो महिलाएं कहती हैं कि जो रूसी जो मर्द होते हैं वो बिल्कुल भी काम के नहीं होते हैं। काम के मतलब हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं, लेज़ी हैं, वोडका में मस्त रहेंगे। फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे भारत में आप देखिएगा, भारत में मैं आपको सच बात बताऊं, एक जो पिता होता है या एक जो हस्बैंड होता है, कभी आप उसकी पोशाक देखिएगा, फिर उसके बच्चों की या उसकी बीवी की पोशाक देखिएगा, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और अगर उसके पास में एक शर्ट है जो लगभग 3 साल पुरानी है तो उसको भी बोलता है अरे ये तो अभी 2 साल और चलेगी। तो भारत में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड कमाता है या पिता कमाता है, लेकिन उसके बीवी बच्चे सच में आराम की ज़िंदगी जीते हैं। ये भारतीय महिलाओं के लिए एक संदेश है। मैं संदेश तो खैर नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ पे महिलाओं को छोड़ दिया जाता है उनके हाल पे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जब सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचा तो जब मैं मेट्रो से आ रहा था अपने हॉस्टल की तरफ, दरअसल एयरपोर्ट से पहले बस ली थी मैंने, उसके बाद एक मेट्रो स्टेशन आया, मॉस्को बस के आया, इस तरह से वहाँ से फिर मेट्रो लेनी होती है। जैसे मैं मेट्रो में बैठा, सामने वाली सीट पे, मेरे सामने वाली सीट पे एक महिला क्या वो लड़की थी, लगभग होगी कोई 27-28 साल की। उसके पास में इतना बड़ा एक झोला था, वो झोले में साफ दिख रहा था उसका सामान था, कपड़े थे और 1-2 कुछ बर्तन भी थे। तो लग रहा था कि इसको जो है निकाल दिया गया है। वो महिला सिसक के रो रही थी मेट्रो में, और देख भी नहीं रहा कोई इसको। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि यार, मतलब आप देखिए कैसे लोग हैं कि उसको देख भी नहीं रहे हैं। भारत में अगर शायद इस तरह से महिला होगी तो अगर 10 में से मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 लोग तो पूछेंगे कि क्या हुआ, आपको कोई समस्या है क्या। वहाँ पे कोई नहीं देख रहा था उसको, कोई पूछ भी नहीं रहा था, और वो बेचारी सिसक के रो रही थी। और मुझे साफ लग रहा था कि भाई इसका भी नंबर लग गया है और इसको इसके हस्बैंड ने निकाल दिया है। और उसका बोरिया बिस्तरा बस इतना सा था, वो झोला सा था। झोला भी कैसा, कोई बैकपैक टाइप का नहीं, बड़ा सा झोला, जैसे वो हमारे यहाँ पे होता है ना वो पताका बीड़ी के झोले बड़े बड़े, ऐसा एक झोला सा था इतना बड़ा। उसमें वो बेचारी अपना सारा सामान लेके कहीं जा रही थी। तो ये जो माहौल है यहाँ पे, ये बड़ा अजीब सा है कि सबसे बड़ी बात है, उसका कारण एक और है, रेशो है मर्द और औरत के लिंग अनुपात जिसको कहते हैं, वो बहुत गड़बड़ है। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, लड़कियों को लड़के मिलते नहीं हैं। तो सरकार की तरफ से यहाँ पे महिलाओं को भी कोई ऐसा जो है सख्त कानून नहीं है कि आप जो है कहीं कोर्ट में चले जाइए, जैसे हमारे भारत में डिवोर्स जो है इतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो बस सुबह बोल दिया कि भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तो बस हो गया ख़त्म। और वो उधर चल पड़ा, वो उधर चल पड़ी, ख़त्म। तो यहाँ पे कोई वो सरकार की तरफ से भी कोई सीन नहीं है। तो यानी कि जो माहौल है वो एकदम, कई बार हंसी भी आती है और कई बार अजीब सा भी लगता है, कई बार दुख भी होता है इन लोगों के लिए। और दूसरी बात है, जो रूसी महिलाएं हैं वो सच में ये मानना पड़ेगा कि वो सच में मेहनती होती हैं। मैं मॉस्को घूमा हूँ, मैं सेंट पीटर्सबर्ग आया हूँ, वोरोनिश मैंने देखा है, बेल्गोरोड, ये रूस के बड़े शहरों में हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे ज़्यादातर जो काम करती हुई महिलाएं ही दिखी हैं। जैसे बस में ड्राइवर हो गया, वो भी महिला, कहीं कोई सफाई हो रही है वो भी महिला, कहीं शॉप्स हैं वो भी महिला। पुरुष आपको बहुत कम नज़र आएंगे। अच्छा, डिवोर्स के बाद इनका क्या होता है, जो बच्चे हैं वो महिलाओं की जिम्मेदारी है, और फादर का उससे कोई लगाव नहीं रह जाता। वो महिला उस बच्चे को लेके चली गई, या वो चाहे तो पैसे देगा अपने बच्चे के लिए, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। और जो महिलाएं हैं वो खुद बच्चों को पालती हैं, और एक बार जब उनका डिवोर्स हो जाता है तो फिर हार्डली कोई रूसी महिला दोबारा शादी करती है, और वो फिर अकेले रहती है, पूरी ज़िंदगी भर अकेले रहती है, क्योंकि थोड़ा सा वो विश्वास भी घट जाता है। तो ये यहाँ की कहानी है, जो थोड़ा सा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अजीब लगी होगी, लेकिन ये यहाँ पे है। 100 में से 73 शादियाँ टूटना एक आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो है बहुत सारी जो महिलाएं हैं, रूसी महिलाएं, वो भारतीय लोगों को पसंद करने लगी हैं, भारतीयों से शादी करने लगी है। आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, इस पे मैंने बनाए हुए हैं। उसका कारण ये था, वो स्टेबिलिटी चाहती थी अपनी लाइफ में, और उन्होंने अपनी माँ, अपनी दादी को देखा होता है कि किस तरह से उनके साथ में ट्रीटमेंट हुआ, और वो किस तरह से अकेले उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया।
तो वो नहीं चाहती कि भाई रूसी, ये लोग एक्चुअल में रूसी लोगों को पसंद नहीं करती हैं, यहाँ की महिलाएं रूसी लोगों को पसंद नहीं करती हैं। ये या तो यूरोप जाना चाहती है, या अगर एशिया में है तो भारत, पाकिस्तान वगैरह यहाँ पे ये शादी करना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस चक्कर में क्योंकि जो शादियां हैं वो कम टिकती हैं, असल में हो ही नहीं पा रही हैं, बहुत सारी रूसी लड़कियां जो है शादी करती ही नहीं अब। उसके चक्कर में आपने देखा होगा, रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की जो जनसंख्या वो नीचे आ रही है, बाकियों की जनसंख्या ऊपर जाती है, इनकी जो जनसंख्या वो नीचे गिर रही है। और सरकार परेशान है कि भाई अब जनसंख्या को कैसे ठीक करें, इतना बड़ा देश है, चलाना भी है, लोग ही नहीं होंगे तो देश चलेगा कैसे। यहाँ पे जो सरकार है वो बोनस देती है लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए। अगर किसी का एक बेटा होता तो उसको 2.5 लाख रुपये मिलते हैं, 2 होंगे तो 5 लाख रुपये मिलते हैं, अगर 3 कर दिए किसी ने तो इनाम के तौर पर उसको डबल मिलते हैं, यानी कि 10 लाख रुपये मिलते हैं। तो ये सरकार की स्कीम है जनसंख्या को बढ़ाने की, लेकिन लग नहीं रहा कि यहाँ की जनसंख्या इतनी जल्दी बढ़ेगी। और चंद मिनटों की इस बात में वो शादी हो भी गई, वो लोग चले भी गए पीछे से, मुझे पता भी नहीं चला कब वो लोग चले गए। तो ये है जी रूस का यहाँ पे माहौल। यहाँ पे आपको पार्क में या कहीं पे पुल पे या कहीं कोई स्टैचू के सामने किसी मेमोरियल पे कहीं पे भी शादी होती हुई नज़र आ जाएगी। इनका थोड़ा हिसाब किताब अलग है। कुछ लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं पता था ये। हमारे देश में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ईस्ट है, ठीक है, तो सूरज ऐसे निकलता है, यहाँ से निकलेगा ऐसे करके वेस्ट में जाके पीछे छुप जाएगा, ठीक है जी। गर्मियों में थोड़ा सा इस साइड में रहता है लेफ़्ट में, और सर्दियों में थोड़ा राइट की तरफ चला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जाके निकलेगा, लेकिन जाएगा वो सिर के ऊपर से ही, मतलब यहाँ से निकलेगा और सिर के ऊपर से पीछे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सूरज कैसे निकलता है। यहाँ पे जो सूरज निकला वो निकलता है ऐसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से निकलेगा, ऐसे नहीं जाएगा ऊपर को, यहाँ से निकलेगा ऐसे करते हुए, ऐसे करते 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 बस थोड़ा सा ऊपर रहेगा और यहाँ जाके छुप जाएगा। ये थोड़ी हैरानी की बात होगी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी हैरान हुआ, मुझे नहीं मालूम था कि सूरज सिर के ऊपर से ना जाके ऐसे साइड से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आजकल जो सूरज है वो ऐसे निकलता है, यहाँ से निकलेगा या इधर से निकलेगा, मान लीजिए ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके यहाँ जाके छुप जाएगा। दरअसल सूरज मैं दिखा रहा हूँ आपको इस साइड में, लेकिन सूरज इस साइड में है और वो बिल्कुल एक्सिस पे है, बिल्कुल ठीक नीचे है। हालांकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि वो छुप जाए। ये देखिए इधर है, ये रहा। अब ये इधर से निकला है और ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके छुप जाएगा, बस इसका डिस्टेंस इतना सा रह गया। ये एक नई बात थी मेरे लिए भी, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम ना हो, जिस वजह से जो सूरज है इसमें तपिश बिल्कुल नहीं होती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे देश में जैसे सर्दियाँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ पड़ती है 2.5 फीट, 3-3 फीट, 3.5 फीट भी बर्फ़ हो जाती है। मेरे बचपन में तो 4.5-5 फीट बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन अब नहीं पड़ती उतनी ज़्यादा। तो उस टाइम पे क्या होता कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब सूरज निकलता है तो ऊपर से गर्मी आती है, मतलब वो दिन में मज़ा आता है, पूरा धूप सेकने का, गर्म रहता है। यहाँ पे सूरज चमका होगा लेकिन उसमें तपिश बिल्कुल नहीं होगी। हमारे यहाँ तो पहाड़ों में कितना मज़ा आता है धूप सेकने का, तो यहाँ पे वो सब नहीं है। ये एकदम थोड़ा सा अलग है।